अपने यहाँ समुद्र है, जितना भयानक पृथ्वी पानी है, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पानी अभी मेंटल में है। की ग्रेविटी कम है, शुक्र की ग्रेविटी कम है, पृथ्वी की ग्रेविटी परफेक्ट है, फिर बुध की ग्रेविटी अजीब है, वो गैसियस जाइंट है। कहते हैं इसको, वैज्ञानिक कह देते हैं इसको क्या, डर्टी स्नोफॉल, मटमैली गेंद। क्या कह देते हैं? मटमैली गेंद कह देते हैं। किसको? कॉमेट को, क्योंकि उसके अंदर जो बर्फ पाई जाती है, अजीब अजीब तरह की क्या पाई जाती है, उसमें बर्फ पाई जाती है। पृथ्वी पर क्या आ गया? 60% पानी कहां से आया? पृथ्वी के अंदर से। कहते नहीं महासागर कहां से आए, तो कहिए 60% ऑफ द ओशियन कहां से आए हैं? पृथ्वी के अंदर से। उसके बाद 30% ओशियन आए हैं, बने हैं पानी है एस्टेरॉइड से, और 10% कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? कॉमेट से। तो टोटल कितना हो गया? 100%। कहां हो गया? अब क्वेश्चन जो है सर, पृथ्वी पे गया है, बुध पे पनिया है, मंगल पे, शुक्र पे, पृथ्वी पे, हाउ, बृहस्पति पे, शनि पे, अरुण वरुण पे। अभी तक वैज्ञानिक खोज पाया कहूं पानी नहीं मिल पाया, कहूं मिल रहा, कहूं तो मिल रहा है, मिल रहा है नहीं। क्यों? वाय पृथ्वी। यानी जो एक कॉमेट होता है उसके अंदर ये चीजें होती हैं, मतलब पानी को भी बर्फ में मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बर्फ में मिक्स है, मीथेन की बर्फ को टुकड़ा में मिक्स है। एक ऐसी गेंद जिसमें इतनी प्रकार की कहा है बर्फ है। इसकी देखो कलर सबके अलग अलग होते हैं। एक से वैज्ञानिक यूं कहा जाता है डर्टी स्नोबॉल। क्या बोलते हैं? क्या इस वरुण ग्रह के यहाँ एक बेल्ट है, जैसे मंगल और बृहस्पति की बहुत सारे लुढ़ा पत्थर की माला बनी है ऐसी, याद है ना? बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, बोलते हैं ऐसे ऐसे। वैसे ही वरुण ग्रह के यहाँ भी एक ऐसी माला बनी है कि कॉमेट बेल्ट। उसका नाम है क्या? कुइपर बेल्ट। क्या है? क्या है? कुइपर बेल्ट। यहाँ कॉमेट, उसी की कॉमेट कभी कभी आ जाते थे, उसी की कॉमेट भी कभी कभी आ जाते थे, और बुक बहुत कम आते थे क्योंकि बहुत दूर है यार। कैसे है? गर्म आते, हमें तक गर्म है, गर्म है। यदि तुम्हारे गर्म आके हमें चिपक जाओ आगे ऐसे ऐसे हाथ लगा लो, तो अपन हम अकेले थोड़ी रखे, हम अभी इतने हैं, अब बहुत कमरे जितने बन जाएंगे, अब कितने गर्म होंगे? तुम्हारी गर्मी से हम गर्म, हमारी गर्मी से तुम गर्म, एक दूसरी गर्मी से पूरा गर्म गर्म भयानक हो जाएंगे कि नहीं? ऊपर से इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते कुछ। बेटा इनमें से परमाणु बम बनता, सुना है नाम? किसका? यूरेनियम का सुना है? ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जे कहां से आ गए, जे का हो रहा होते, तो भी खराब होने लगते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है वो एलिमेंट्स भी। इतनी समझो, जिस सब जन है संत, इनमें से 3 जन है रेडियो एक्टिव, इनको पट्ट हो जाओ। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पट्ट होता है तो ऊर्जा ही निकलती है, होती है कि नहीं? एक तो हम गरम, ऊपर से तुम्हारे गरम, और एक तो संगे मिल गए तो और भयानक गरम, ऊपर से 2 जनों को, इन कचड़ों लोगों को पट्ट होगा तो कितना गरम होगा? भयानक गरम होगा। कैसा होगा? तो सबको पता है हमारी जो अर्थ थी, जो हमारी पृथ्वी थी, शुरुआत में आग का गोला थी। कैसे थी? शुरुआत में आग का गोला थी कि नहीं थी? ये पॉइंट आपने सुना है कभी भी? इसका आंसर इतना बड़ा है। एक इतना लिखा होता किताबों में कि भैया जो पृथ्वी होते, जो आग को गोला हती, गेंद बल्ला गेंद हती, कह की आग की गोला। अब कैसी थी वो? कारण ये है, अभी आग का गोला है कौन? पृथ्वी। यो 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 घूम रही है, भयानक घूम रही है कि नहीं? भयानक टेम्परेचर है कि नहीं? सब एक दूसरे टकरा रहे हैं, तेरी कहाँ मचूरी, कहाँ मचूरी, मचूरी। जब टकरे हैं तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही है, हो रही कि नहीं भैया? याद रखो हम सब स्टार डस्ट हैं। क्या है? यानी हम पूरा शरीर, हमारा तुम्हारा पूरा शरीर किसी तारे की राख से बना है। बेटा तुम पृथ्वी से बने हो, तुम पृथ्वी से बने हो, तुम तारे से बने हो। सिंपल समझो, ब्रह्मांड में के किसी न किसी तारे की राख से हम बने हैं। स्वाद तो नहीं आ रहा है? कैसे है? पहले तारे को टेस्ट करने पड़े ना, कर लो। कब जा रहे हैं? पदम सेठ के तो पहले बता दियो का कहा था, 13 दिन बाद को वो लिखवा दियो, पूरा लिस्ट पर लिखवा दियो का लगे 13 रहेंगे। समझ में आ गया? अब अर्थ आग का गोला थी, अब घूम रही है अर्थ ऐसे 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 धीरे धीरे ऐसे 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 कर करके घूम रही है। धीरे धीरे वो आग ठंडी होगी कि नहीं? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी तो मिल नहीं रही। कोई भी चीज गर्म के बाद ठंडी ठंडी होती है ऐसी, तो जा भी ठंडी ठंडी हुई है कि नहीं हुई है? जब कोई एक बहुत गर्म चीज है जिसके चारों कछु न कछु लिपड़ो है, ऐसे ऐसे कछु न कछु लिपड़ो है, बहुत गर्म है वो भी, अब धीरे धीरे ठंड हुई है। जैसी ठंड हुई है तो बेटा उस चीज की जो सबसे भारी भारी चीजें हुई है उसके अंदर घुस गए हैं। अभी पूरी चीज गर्म है, हम गर्म है, सब चीज गर्म है, जब गर्म है बिल्कुल, जा गर्म है तो कछु नहीं, हम पानी पे तैर रहे हैं। इतना समझो, समुद्र है, समुद्र, हम भी समुद्र के ऊपर है, हम भी समुद्र है, पानी भी समुद्र है। क्या हो, हम ठंडे हो जाए, समुद्र है, हम सॉलिड हो गए, हम पानी में डूब जाए।
होगा कि नहीं, डूबेंगे कि नहीं? पक्का डूबेंगे ना। तो वैसे ही जब एक तारा जलते, तारा नहीं रही, जब पृथ्वी अपनी ऐसी 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 जल रही थी, धीरे धीरे हुई का ठंड हुई, जो सबसे भारी चीजें आती कहाँ चली जाए, तारे चली जाए कि तारे ने जो है, जो तनक गरंग आती बेरे जो है बीच में, और जो बिल्कुल ऐसी पत्ता छाप आती है ऐसी 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 भी कहाँ रहेंगे, ऊपर ऊपर ऐसी ऐसी करते रहे कि नहीं। अब याद करो पृथ्वी को अपन बर्थडे केक ऐसा कट करो, याद करो, क्रस्ट, मेंटल, कोर। यहाँ क्या पाया जाता है? सियाल, सीमा, नीफे नाम की 3 बिन्नाहर है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम। तुम इतने जाओ नरवा की कौन पत्थर उठा लो, में आपको कैल्शियम सोडियम मिल जाएगा। मिल जाता कि नहीं? हल्की सी जो रेता है तटाबी हल्की सी नमकीन लगती है कैल्शियम के कारण। कैल्शियम कैसी चीज है? हल्का तत्व है रे। कैसा है? कैसा है? और मीडियम होते हैं मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम होते हैं। यहाँ भी सिलिकॉन, जो मोबाइल में चिप, ये है सिलिकॉन, देखो ये सिलिकॉन है। क्या है? ये मीडियम भी होती है और हल्की ही होती है। तो ये मैग्नीशियम के संग कहाँ नीचे चले गए? तो कुछ मध्यम तत्व थे वो कहाँ चले गए? नीचे चले गए। सबसे भारी तत्व जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही, सबसे भारी तत्व अंदर घुस गए थे। इसका मतलब सबसे भारी तत्व नीचे मिलना चाहिए। तो भैया देखो, निकल, लोहा, जितनी भारी धातुएं होती हैं गहराई में मिलती हैं ज्यादातर। जितनी हराई चीजें हैं तो कहाँ? ऊपर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? इसका मतलब पृथ्वी की थ्योरी सही कह रहे हैं। आप बोलो ना, पृथ्वी ऐसे घूम रही थी, सबसे भारी चीजें अंदर ठुस गई, तनक मीडियम हती से बीच में रह गई, भयानक हती से ऊपर सूख गई, ऐसे ऐसे हो गई। समझ में आ गया? इनसे क्या करने अपन तो मतलब कैसे है? हाइड्रोजन और हीलियम से। भैया हाइड्रोजन हीलियम नहीं रहे थे, रहे कि नहीं रहे? रहे कि नहीं रहे? हाइड्रोजन मिल कि नहीं? हाइड्रोजन हीलियम में मिल जाए यहाँ पे। अभी देखो पूरी चीजें कहाँ चलेंगे? मेंटल में मिलेंगी। ये सब कहाँ ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? क्योंकि ज्यादातर चीजें कहाँ चलेंगी? मेंटल में। इकट्ठे हैं हमारे यहाँ पे। हाइड्रोजन के लोग फिर रहो जो अलग है, इनके चिपक के संग नीचे चले गए, के संग इनामा के संग कहाँ चले गए? नीचे चले गए। अभी पृथ्वी पे पानी नहीं है, अभी पृथ्वी पे पानी नहीं है, अभी भी बहुत भयानक है, ऐसा ही है, बहुत गर्म है, अभी कुछ नहीं है। सब भारी चीज कहाँ चलेंगे? नीचे। मध्यम चीजें मेंटल में, थोड़ी चीजें कहाँ? क्रस्ट में। अब आता है खेला। अब पृथ्वी के अंदर का कोर थोड़ी गड़बड़ा जाता है। क्या हो जाता है? अब हुआ आता ना गुस्सा, तो ऐसा हो रहा, बहुत ज्वालामुखी फटन दी। पूरी पृथ्वी पर अचानक से क्या फूटते हैं? अब ज्वालामुखी फूटते हैं। क्या फूटते हैं? जैसे ज्वालामुखी फूटेंगे, जैसे ज्वालामुखी फूटेंगे, उसके अंदर है इतनी सारी चीजें। कौन सी? अपनी हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब चीजें हैं। पूरी धातुएं कहाँ है? उसके अंदर। किस फॉर्म में है? भयानक सॉलिड में होंगी अंदर, या तो मेग्मा फॉर्म में होंगी, मतलब मोल्टन मेग्मा, पिघलो हुई ऐसे ऐसे होंगे। और जब वो बाहर निकल है, क्या निकल है? कंटिन्यूसली बाहर निकल है टेम्परेचर के कारण, तो भाप बन के बाहर निकल है कि नहीं निकल है? भाप बन के निकल है कि नहीं निकल है? अबे भाप बेटा, भाप है ना जो, अभी पानी की बूंदे नहीं बन है, भाप बन रही कि नहीं बन रही? अभी पृथ्वी को टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी ऐसी भापें बन रही हैं, ऐसी ऐसी भापें बन रही हैं, ऐसी ऐसी बन रही है। जैसे ज्वालामुखी फटना हल्का सा कम करेंगे, इसका मतलब है पृथ्वी का टेम्परेचर हल्का सा कम हुई है। और जैसी कोई गर्म चीज कैसी हुई है? ठंडी हुई है, तो वह भारी हुई है। और जैसे ही भारी हुई है तो नीचे टपका क्या है? नीचे टपका 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 पानी की बूंद बन जाए है। समुद्र का पानी गर्मियों में गर्म होकर ऊपर चला जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो ठंडा होता जाता है। जैसे ठंडा ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि वो की हिम्मत नहीं है, ठंडा हो गई तो नीचे गिरने लगता है। जैसे नीचे गिर जगर 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 गिर कर वो बूंद बन के नीचे गिर जाता है। इसे क्या लगता? पनिया गिर गाओ, क्या गिर गाओ? जब भैया जो अपने ये तत्व थे यहाँ मेंटल में चले गए थे, तब उतने पानी बने हुए हैं? कभी नहीं। भैया ये पता है कितने किलोमीटर नीचे है? 410 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर नीचे तक। हल्के में ले लो, कितने? पगला नहीं जाइए हो। 410 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या फैला है? अपना मेंटल। क्या? मेंटल। यहाँ पर सभी धातुएं किसमें अवस्था में है? मोल्टन मेग्मा की अवस्था में है। किसमें है? यहाँ चट्टाने पिघली हैं, पिलपिलानी है, पूरा समझ जाए तो भरता को भरता
मन रहा है थे सब चीजें चरबे धरे हैं भूंजबे गकरिया बनाओ थे अपन भटाओ ढूंस दे टमाटर छिल दे बाहर निकाले ऐसी फट जाने ऐसी ऐसी निकल जाने वैसे जी का निकल को इतने कुछ सब चीजें आवे तो मोल्टन में थी ऐसे यानी यहाँ पानी ना लिक्विड है ना गैस है ना सॉलिड है साला कछु है ही नहीं है वो। और जैसे यहाँ टेक्टोनिक प्लेट ऐसी ऐसी भगड़ाई यानी पृथ्वी को सा गई। अब ज्वालामुखी में नीचे की चीज तो ऊपर निकर है जैसे ऊपर निकर है उसकी भाप पे निकर है जैसे ज्वालामुखी फटना कम करेंगे पृथ्वी का टेम्परेचर हल्का सा कम हुई है जैसे कम हुई है तो भाप पे पानी की बूंद बन के कहाँ जाए नीचे आ जाएंगे। और बढ़िया बहुत दिन तक बारिश होती है करीब कितने 10-15 लाख साल तक करीब 15 से 20 लाख साल तक पृथ्वी पे बारिश हुई थी। बेटा आज भी अपने गांव के आसपास देखो ऐसी जगह बहुत ऊंचाई पे है लेकिन वहां पानी के निशान रहते कि तो ढिपूना कैसे आओ यहाँ से ढिपूना क्या बनो ये तो पानी में बनता है ऐसा तो वहां पानी तो जिंदगी में नहीं आया था लेकिन वो बना कैसे है देखा है तो पानी के निशान सिद्धों पे थे पानी के निशान थे उत्तू तो पानी के निशान कहाँ उत्तू ऊपर पानी चढ़ा रही पे कभी आगो पानी नदी क्या चढ़ी थी नदी क्या देखो भैया अभी भी समुद्र नहीं बने बारिश हो रही समुद्र नहीं बना अभी भी समुद्र नहीं बना क्यों अभी ज्वालामुखी हल्के हल्के से फूट रहे थे तो जगह नहीं बची थी मतलब पानी गिर रहा है कहीं इतना ज्यादा टेम्परेचर के पानी नीचे नीचे आते 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 इतना उस गर्म कर इतने नीचे जितनी जमीन है वो वापस उड़ जाते हैं इसलिए हेलो ऐसा जैसे शुक्र ग्रह पे है शुक्र का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है यानी जैसे यदि वहां पानी के पंड डालेंगे तो नीचे आ नहीं पाएगा और वापस पानी गिराओ यहाँ जाएगा यहाँ से गैस बन के फिर वापस ऊपर उड़ जाएगा। वैसी पृथ्वी पर अधिकतर जगह ये हो रहा था लेकिन धीरे धीरे वोल्केनिक एक्टिविटी कम भाई ज्वालामुखी फटबो कम भाव जैसे ही कम भाव उसे का भाव धीरे 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 टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी ठहरने लगा पहले इतने गड्ढा में भरो फिर बड़े गड्ढा में भरो फिर इतने गड्ढे में भरो फिर पूरी पृथ्वी पे जहां जहां ऊंची जगह थी पानी तो पूरी में गिर रहा हो जहां नीचे जगह थी वहां जम गया तो उस टाइम पे पृथ्वी पेंजिया था क्या था यानी पूरी पृथ्वी ऐसी थी जमीन यहाँ थी ऐसी थी जमीन कैसी थी ऐसी जमीन थी तो इसके चारों तरफ क्या भर गया था पनिया क्या बन गया था इस तरह पृथ्वी पर क्या आए महासागर आए समझ में आ गया भयानक है कि नहीं है बेटा ये पृथ्वी पे क्यों होगा अब बताओ आंसर जब तारे सब पूरे ब्रह्मांड में फटे हैं तो ये सेम टू सेम चीज हर जगह गिन रहती पृथ्वी पे क्या भाई सब जगह भाई है लेकिन अब बता रहे हैं आगे इतना समझ में आ गया पृथ्वी पर महासागर कैसे बने पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बनता है बिग बैंग से बना था ऑक्सीजन बनता है तारे के अंतिम दिनों में तारे में होता है ब्लास्ट चारों तरफ ये सब चीजें फैल जाती हैं जब कोई टुकड़े ऐसे जुड़ जाता है जैसे कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मिलेंगे बढ़िया पानी बन जाएगा यदि वो चीज ऊपर बन जाए तो वो बर्फ को टुकड़ा बन जाए लेकिन वो चीज जमीन में आ जाए और भाप बन के ऊपर पिघल के जाए नीचे पानी गिर जाए इससे क्या बना है हमारा लेकिन पृथ्वी पर कितना ज्यादा पानी है 70% बहुत ज्यादा पानी हो जाता बहुत अति कहलाती है तो बेटा जितना अपने पास समुद्र है वो सिर्फ 60% है कितना है 60%। इसका मतलब है मान लो हमारे पास इतना पानी है पृथ्वी पे तो ये को सिर्फ इतना पानी इस रिएक्शन से बना है नहीं आ समझ में अच्छे समझो बेटा पूरा जितना पृथ्वी पर पानी है वो पूरा पानी इस तरीके से नहीं आया है अभी और खेला है अंतरिक्ष से भी पानी आना बाकी है अंतरिक्ष से भी पानी आना बाकी है और अभी हम बताएंगे कि पानी हर जगह आया था लेकिन उसको भगा दिया गया भगा दिया गया जितना पृथ्वी पर पानी है वो 100% पानी है तो उसका 60% पानी बस इस चीज से आया है बाकी 40% पानी धरती के ऊपर से आया है कहां से आया है ऊपर से। अब भैया एक चीज एंट्री ले रहे हैं इसमें क्या ले रहे हैं दो चीजें समझो सबसे ज्यादा पानी आया है कैसे एस्टेरॉइड से कैसे एस्टेरॉइड से और दूसरा कॉमेट से किससे अब जो कहा है एस्टेरॉइड्स और कॉमेट एस्टेरॉइड्स और बेटा नींद आ रही है इंटरेस्टेड तो नहीं लग रहा है बिल्कुल दो चीजें होती है एक होता है एस्टेरॉइड से एक होता है कॉमेट एस्टेरॉइड का कहा था बेटा जब तारों ब्लास्ट भाव तो कोन में हाइड्रोजन हीलियम ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आती तो जोन जोन में धातु में जानते हो ना लोहा एल्यूमिनियम सिलिका ऐसी सारी सिलिकॉन हो गया मैग्नीशियम हो गया ऐसी धातुएं इकट्ठी एक जगह जुड़ गई मतलब उनकी धूरा इकट्ठी हो गई तो वो धूरा होगा कहा जाता है एस्टेरॉइड कहा जाता है समझ गए ना मान लो तुम लोहे की धूरा हो
तुम सिलिकॉन की धूरा हो, तुम कैल्शियम की धूरा हो, तुम मैग्नीशियम की धूरा हो, एक एक कण हो, तुम्हारा बना के हमने लड्डू का बांधा एक। समझ में आ गया? बहुत सारी धातुओं के टुकड़ा होते, उन टुकड़ों को बांध के एक लड़का बांध दो, वो लड़का बांध दो, वो लड़का का आए एस्टेरॉइड आए। समझ में आ गया? बेटा याद रखू मैं एक चीज और हती, संगे हाइड्रोजन भी है तो ऑक्सीजन भी है तो, ऑक्सीजन भी है तो, लेकिन संगे नहीं है तो, मतलब ऐसे नहीं होते कि हम दो पानी के लिए दो हाइड्रोजन संगे चाहने, मतलब पति पत्नी हाइड्रोजन चाहने, उनकी तलाक का व्यवहार हो एक ऑक्सीजन चाहने, ऐसे नहीं होते। हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन यहाँ वहां बिखरे हैं, इकट्ठे रिएक्शन नहीं कर रहे ना, पानी बन जाएंगे वो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके अंदर पानी नहीं है, पानी तो है, बट क्या में स्ट्रक्चर फॉर्म में है, उनके अंदर पानी नहीं है, उनके अंदर के स्ट्रक्चर पानी भरो है। स्पंज जानत, स्पंज स्पंज जानत, स्पंज को काटो पानी मिले है नहीं, स्पंज के एक एक का फुसफुसा के अंदर क्या भरा होता है? पानी। वैसे ई के अंदर जब दबे हो मिले हो तब पानी बनेगा, जब इन्होंने मिला दे हो तब पानी बनेगा। तो ये एस्टेरॉइड्स है, हमने कभी बताया था जोन से डायनासोर बाहर मर गए थे, पूरे मर गए थे भाई बड़े, आज घर खान से कहाँ है, पगला आदमी है। एस्टेरॉइड बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में। हमने शुरू में बताया तो शुरुआत में पगला हते पूरे ऐसे ऐसे भगत रहते हैं, ऐसे ऐसे को ना भगरो कर चलो ना हमला हमला हमला। वो टाइम पे सौर मंडल शुरुआत में बनो बनो हतो, तो वह पूरा बात तो कहाँ पूरे गिर जाते ना, हर ग्रह पे गिरते, लेकिन पृथ्वी पे मतलब रखना है अपन होता। जैसे पृथ्वी पे गिरे हुई है, पृथ्वी पे गिरे हुई है, जैसे पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी को टेम्परेचर साइड ज्यादा है तो जैसे ज्यादा हो तो उस बेबी झुंगा लगाए, जब झुंगरेंगे भयानक टेम्परेचर पृथ्वी का तो बेबी पिघल गए, और जब पिघलेंगे तो भापे बनेंगे। हम क्या लोहो मां डरो, सोनो मां डरो, चांदी मां डरो, अपन हो मतलब तो पानी से है ना, कि हाइड्रोजन के लिए बंधन तो दो हाइड्रोजन आए एक ऑक्सीजन आए, तीन जनों ने पानी बना दो, भाप बनी, ठंडी हुई, नीचे गिरी पानी, कुल मिला के एस्टेरॉइड से भी क्या आया? पानी। एस्टेरॉइड कहलाता है बेटा धातु का टुकड़ा है, क्या धातु का टुकड़ा है। 30% पानी इससे आया है, पृथ्वी के समुद्र में 30% पानी कैसे आया है? सोचो कितना भयानक मंजर होगा, तो पूरी पृथ्वी गर्म है, ना ज्वालामुखी फुट फुट फुट, ना बाढ़ चल रही पुट पुट पुट, मां से एस्टेरॉइड गिर रहे टप टप टप, सब घेर घार के बना रहे हैं पानी, पप पप पप, पूरा पप पप कर दो सबने, तो खेला खेल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई करवा रहा हो, मतलब यहाँ से दे रहा हूँ बेटा यहाँ जाओ, अब इस दे रहा, हाँ अब ये करो, हाँ ये भी करो, ये करो, चलो सब मिलके पानी बना दो। घेर घार के तो पानी घेर दो, ऐसा स्विमिंग पूल की रचना कर रहा हो कोई। अब भैया एक चीज होते है कॉमेट, क्या होता है कॉमेट? कॉमेट कहा था भैया बर्फ का टुकड़ा, का बर्फ का बेटा कॉमेट में और एस्टेरॉइड में, और इससे हमें पानी मिलता है, हमारे धरती को मिला है 10%। कितना? 10%। सर आप सबको डाउट हो रहा होगा, सर इसमें तो पानी की मात्रा सबसे कम होती, सबसे ज्यादा पानी तो कॉमेट में होता, क्योंकि तो बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरेगा तो उससे ज्यादा पानी मिलना चाहिए, लेकिन एस्टेरॉइड से क्यों? सही बोले ना? तो भैया जो एस्टेरॉइड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के यहाँ पत्थर आए थे, वे अपने तक घुसे हैं पास में भैया। लेकिन जो कॉमेट होते हैं, कॉमेट बहुत बर्फ का टुकड़ा क्यों है? ये कहीं दूर एकांत में, हमने बोला था स्टार्टिंग वाला, अकेले में एक तारो फटो तो, अकेले में बहुत दूर फटो तो, आसपास कोई कछु नहीं हो तो उते को वो हतो तो वो डायरेक्ट का बनो तो बर्फ का टुकड़ा बना था कि नहीं? तो ये वही बर्फ का टुकड़ा है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर बनते हैं, बाहर की चीजें हैं, वहां बर्फ के टुकड़े क्यों बन जाते हैं भैया? इतने कोई तारा ही नहीं है, तारा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ जो भी चीज, यदि तारा एक ब्लास्ट होता है तो यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक बर्फ का टुकड़ा ही बन जाएंगे। यदि यहाँ एक और बहुत सारे तारे हों तो नहीं बन पाएंगे, और सारी चीजें मिलकर ले 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 ऐसा 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 हो, उल्टा सीधा हो जाता है, तापमान बन जाता है, या गैस पिंड बन जाते हैं, गैस इसमें हो जाते हैं, लेकिन वो दूर से आते हैं। इतना समझ लो एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम के होते हैं, और ज्यादातर कॉमेट कहाँ? दूर के होते हैं। अपने यहाँ कोई कॉमेट पाए जाते हैं अपने यहाँ, किसी ने वरुण ग्रह देखा? अरुण वरुण, वरुण ग्रह के बाद प्लूटो आता है, प्लूटो का पलीता प्लूटो। इस वरुण ग्रह के यहाँ एक बेल्ट है, जैसे मंगल और बृहस्पति की बहुत सारे लुट ढाक पत्थर की माला बनी है ऐसी, याद है ना? बोलते एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ऐसे ऐसे वैसे ही वरुण ग्रह के यहाँ भी एक ऐसी माला बनी है कि कॉमेट बेल्ट, उसका नाम है क्या? कुइपर बेल्ट। क्या है? क्या है? कुइपर बेल्ट। यहाँ कॉमेट, उसी की कॉमेट अब कभी कभी आ जाते थे, उसी की कॉमेट भी कभी कभी आ जाते थे, और बुक बहुत कम आते थे, क्योंकि बहुत दूर है यार,
कैसे है, बहुत दूर है। ये पृथ्वी पर गिरे, ये तो सिंपल सी बात है भैया, जैसे टेम्परेचर में पिघल जाते हैं, ये तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पिघल गए, ये तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही क्या हो गए, पिघल गए। ये तो डायरेक्ट पानी बना देते, कौन, कॉमेट। जा बताओ, जो धातु का टुकड़ा है, जो कॉमेट है, मान लो तो एक स्टार है, सन है, यदि यहाँ से एस्टेरॉइड निकलेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बेटा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा है। मान लो सन यहाँ, हम ऐसे भाग रहे हैं बेटा, ये तभी खींचेगा जब हम इसकी दिशा में आ रहा हो, हम तो ऐसे जा रहे हैं तो नहीं खींचेगा। तो जा बताओ, हमें धुआं निकलेगा, नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। जब भैया ये सन के पास से कॉमेट निकलेगा, वो तो बर्फ की चीज है, जैसे यहाँ उजियार तन्ना की ज्यादा टेम्परेचर में पिघल वो स्टार्ट कर है, मतलब कि पुच्चू टाइप की दिखेगा, उतने से भगत जा रहा हो, तुम्हारे पीछे धुआं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, पिघलता जाएगा ऐसा, और उसका बर्फ के जो कण होंगे चारों तरफ ऐसे गैस फैल जाएगी, फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी। हेली धूमकेतु, याद करो, हेली क्या, धूमकेतु। कॉमेट क्या कहलाता है, धूमकेतु। एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह, जो रात में गिरते हैं तारा टूट रहा, अभी क्षुद्र ग्रह यहाँ, कॉमेट नहीं गिरता। कॉमेट भी गिरता है लेकिन बहुत कम, रेयर, बहुत रेयर, बहुत रेयर होते, धरती के नीचे तक गिरे होगी। तो इतने लो, हेली धूमकेतु वो हेली कॉमेट है। हर वो कितने साल में निकलता है, 76 साल में निकलता है, 2061 में निकलना है शायद। जब भी वो सूरज के यहाँ से निकलता है, उसकी पूंछ दिखती है, उसकी पूंछ दिखती है, आपने पढ़ा होगा कभी कभी। तो असल में वो क्या है, कॉमेट है। क्या है, मतलब बर्फ को इतना बड़ा पिंडा है, पिंडा बोले तो पिंड है, कैसा है। और बेटा वो बर्फ, ये कॉमेट पता है क्या क्या होता है ज्यादातर, या तो ये पानी का बर्फ का टुकड़ा होगा, H2O आइस होगी, या तो CO2 की आइस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, या इनमें CH4 की आइस होगी। CH4 जाना तो मीथेन, यानी जो एक कॉमेट होता है उसके अंदर ये चीजें होती हैं, मतलब पानी को भी बर्फ में मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बर्फ में मिक्स है, मीथेन की बर्फ को टुकड़ा में मिक्स है। एक ऐसी गेंद जिसमें इतनी प्रकार की कहा बर्फ है, इसकी वजह देखो कलर सबके अलग अलग होते हैं। इससे वैज्ञानिक यूं कहा जाता है डर्टी स्नोबॉल। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, वैज्ञानिक कह देते हैं इसको क्या, डर्टी स्नोबॉल। मटमैली गेंद, क्या कह देते हैं, मटमैली गेंद कह देते हैं किसको, कॉमेट को, क्योंकि उसके अंदर जो बर्फ पाई जाती है अजीब अजीब तरह की क्या पाई जाती है, उसमें बर्फ पाई जाती है। पृथ्वी पर क्या आ गया, 60% पानी कहां से आया, पृथ्वी के अंदर से। कहते नहीं महासागर कहां से आए, तो कहिए 60% ऑफ द ओशियन कहां से आए हैं, पृथ्वी के अंदर से। उसके बाद 30% ओशियन आए हैं, बने हैं पानी है एस्टेरॉइड से, और 10% कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, कॉमेट से। तो टोटल कितना हो गया, 100%। कहां हो गया। अब क्वेश्चन जो है सर, पृथ्वी पे क्या है, बुध पे पनिया है, मंगल पे, शुक्र पे, पृथ्वी पे, हाउ, बृहस्पति पे, शनि पे, अरुण वरुण पे। अभी तक वैज्ञानिक खोज पाया कहूं पानी नहीं मिल पाया, कहूं मिल रहा, कहूं तो मिल रहा है, मिल रहा है नहीं, क्यों, वाई पृथ्वी। इसके लिए आपको समझना होगा क्या, ग्रेविटी, क्या, सोलर विंड, क्या, सोलर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और मैग्नेटिक फील्ड, क्या जानते हो। देखो भाई, ये तारे तो पूरे ब्रह्मांड में फटे, वहां से पृथ्वी तो है नहीं है, अपने लाने धरे तो पूरे ग्रह ग्रह धरे हैं, तो पृथ्वी पे ऐसा क्या भाव। तो इसका कारण है, अजीब भी है और लगता भी है असली, लेकिन अजीब है थोड़ा, कैसा, थोड़ा नहीं, हमें तो टोटली अजीब लगता है। देखो पृथ्वी की यहाँ ग्रेविटी है दबा के, अच्छी पृथ्वी की क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी जानते हो, जब पृथ्वी का कोर यहाँ से ऐसा घूमता है, पृथ्वी का घूमता है, या पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा भारी तत्व है नीफे, जब भारी तत्व के अंदर ग्रेविटी होती है तो भयानक ग्रेविटी है, जिसका कारण देखो कोई चीज बाहर जा पा रही नहीं, यहाँ की हवा ऊपर जा सकती, अंतरिक्ष में चलिएगा जा सकती। यहाँ का जो वातावरण, सिंपल समझो, पृथ्वी के चारों ओर वातावरण गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसको वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल को यहाँ रोके रखे है कौन, पृथ्वी की ग्रेविटी, सॉरी पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है, इसको कौन रोक के रखे है, कौन, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। और देखो बुध की ग्रेविटी कम है, शुक्र की ग्रेविटी कम है, पृथ्वी की ग्रेविटी परफेक्ट है, फिर बुध की ग्रेविटी अजीब है, वो गैसियस जाइंट है, वो तो गैस है, पृथ्वी के बाद जो हो जाते हैं वो अजीब से है सारे। शुक्र की ग्रेविटी कम है, बुध शनि अरुण वरुण
प्लूटो, सारों सबकी ग्रेविटी खराब है, फिर केवल पृथ्वी की ग्रेविटी कैसी है, ढाई है। इस ग्रेविटी के कारण चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है, यानी ग्रेविटी है तो एटमॉस्फेयर है। क्या है, ग्रेविटी है तो एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर क्या करती है, यहाँ जो पानी की भापें जा रही थी इसको रोक लेता है। यहाँ जो पानी, जो पृथ्वी से ऐसी 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 गरम गरम की गैसें ऐसे ऐसे निकल रही थी, जो में निकल रही थी, जो ब्लास्ट अंदर से मेघमा में ऐसी ऐसी निकल रही थी, एटमॉस्फेयर उनको रोक लेता है। महाराज तक तक जाओ तक बरस जाओ, यदि ना हो तो बाहर नहीं। अब आता है इसमें सोलर विंड। क्या बेटा, हमने कहा सूरज बहुत भयानक टेम्परेचर है इसके पास। किसके पास, सूरज के पास। सूरज के पास 516 भैया जाना है। हाँ, सूरज के पास बहुत भयानक क्या है, टेम्परेचर है। सूरज में ऐसे हवा चलती हैं बेटा, सूरज के अंदर बहुत ज्यादा लपटें देखी, आगे तावत लपटें लगती हैं, वैसे ही सूरज की भी लपटें निकलते हैं, उन लपटों का सोलर विंड कही जाते हैं। इतना समझो, दिखती नहीं वैसे नहीं दिखती हैं। सूरज की सोलर विंड से मतलब ऐसी हवा जो कि कहीं की चार्ज पार्टिकल्स की होती है, कहीं की। इतना समझो कि करंट लाइट की हवा चलती है उससे, कहीं की। और उनकी गति पता कितनी होती, 1 सेकंड में 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऐसे चलते हैं हवा। कौन की, यो चलती हो, कितनी चलती भयानक सोलर विंड। कभी सूरज की वीडियो देखियो तो चंडाल ऐसे देखे तो मैं ऐसे ऐसे पता है कहां पहुंच जाते हैं। अब पूछो, हम बता नहीं रहे, हमें बहुत दुख हो जाए है बहुत भयानक होती हो। उसके कारण पूरे ग्रह झुंगरे धरे हैं, उन्हीं के कारण पूरे सोलर मंडल में जितने ग्रह हैं किसी पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इस सोलर विंड के कारण ही जब स्टार्टिंग में पृथ्वी के यहाँ जो सब कार्यक्रम हो रहा था, ये सब हो रहा था, उस टाइम पे देखो सोलर विंड की पहले बता दें हम। सोलर विंड एक चार्ज पार्टिकल्स की एक हवा है। चार्ज पार्टिकल्स मतलब तो समझो करंट की हवा है, जहां से यदि तुम मुझे तुम्हें खोगलो करा चली जे है। कहां चलिए है, हाँ मान लो हम है कौन, पानी। कौन है, पानी। हम पानी किसकी वजह से हैं, हमारे अंदर 2 हाइड्रोजन बैठे हैं, 1 ऑक्सीजन बैठे हैं। वहां से सोलर विंड आई और हमें टुलको करा चली गई, मतलब हमारा ऑक्सीजन संग ले जाए या 1 हाइड्रोजन संग ले जाए। अब हम क्या हो गए अब तुम ऑक्सीजन रहे, सॉरी पानी रहे कि नहीं रहे, काम की कोई संग तुम कौन लगो, हाइड्रोजन उठा के लगो। असली किडनैपर तो साला ये सोलर विंड है। ऊम नहीं हो तो फालतू में बदनाम करें, असली किडनैपर कौन है, सोलर विंड है। और सुनो, जब इन्हों छिद्दो करके ले गए तो हम भी चार्ज हो गए। याद करो, हमने बताया था हर परमाणु उदासीन होता है। यदि किसी का पर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें आ जाए एक्स्ट्रा तो वो कैसा आयन हो जाता है, आयनित हो जाता है। इतने समझो, हम अबे पानी है तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। यदि मैं हाइड्रोजन निकाल हम करें ऐसा हो जाएगा। यदि हम ऐसे, हमारे को ऑक्सीजन निकाले हम करूँ, मतलब हम चार्ज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चार्ज। जब चार्ज हो जाएंगे भैया, इतना समझो एक नकट गया हाथी, नकट गया हो, यदि कोई चार्ज कर दे तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर है, लोहो लंगड़ की तरह बिहेव कर है। जैसे लोहो लंगड़ में सब के संग भाग देंगे ऐसे उड़ के, ले हम भी चले जा रहे हैं। तो हम तो कौन हते, ऑक्सीजन हते, सॉरी पानी हते। हम तो पानी हते, मस्त खड़े थे। सोलर विंड यहाँ से निकली, एक हम ऑक्सीजन टपका दे गई तो हम भी हो गए चार्ज। सोलर विंड तो ऐसे चल रही तो हम चलो हमें और संग चल रहा, चलो यहाँ से बैठे और जी जा हो। इतना कोई एटमॉस्फेयर कहाँ गाओ। ये मान लो बुद्ध पे एटमॉस्फेयर होते है। सूरज जो है सबसे पहले कौन है, बुद्ध। बुद्ध के ऊपर वातावरण आया होगा, एक झुंगार मारी हुई है कहती है सोलर विंड की, पूरा एटमॉस्फेयर। हरिओम। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां ये सब गिरेगा, वहां भापे बन के जाएंगी, वो भापे भी उड़ के ऐसे ऊपर आएंगी। सोलर विंड कर है, ले पानी गिरा रहे बुद्ध पे, गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, कभी नहीं गिरेगा। गिरेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इसका कारण क्या भी है कि बुद्ध के पास क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या नहीं है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल में ज्यादा चुंबक है, साउथ पोल में भयानक चुंबक है। इसके कारण इनकी मैग्नेटिक पोल बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कारण अब जैसे ऐसी ऐसी आएंगी, ये घुमा देती हैं, ऐसे गिरने नहीं देती हैं पृथ्वी के। यहाँ बुद्ध के पास मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, या उस टाइम पे नहीं थी। ये कब की बात हो रही बेटा, जब शुरुआत में ये सब बनो तो अपना सोलर सिस्टम, वो टाइम पे सोलर सिस्टम को गुंडा हतो कौन, सूरज। मतलब भयानक पगला रहा हो तो बताओ, जी हो देखो चंगेज खा हार्ट की हो मारो, ये हो झुंगारा मारो, सोलर विंड चढ़ दे, भयानक कैसे चल रहा हो तो।
बुध के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, शुक्र के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, किसी ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, सिर्फ अर्थ के पास। क्यों? एग्जैक्ट उसकी थोड़ी सी टाइम पहले मैग्नेटिक फील्ड बना था पृथ्वी का। यानी अभी जब सूरज बना यो है, एक दिन सूरज हो गुस्सा आई, मान लो आज हम बन गए, आज से हम 16वें दिन क्या हो रहे, गुस्सा आएगी हमें और सबको हम सोलर विंड से फूंक देंगे सबको। हमने 15वें दिन हमने पृथ्वी ने मैग्नेटिक फील्ड बना ली। क्या बना ली? जैसी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, बुध तो गया उस दिन, बुध तो टपक गया, एटमॉस्फेयर उड़ा दिया। शुक्र का शुक्र के यहाँ की ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कारण एटमॉस्फेयर नहीं ठहर सका। यदि एटमॉस्फेयर होता ऐसा कर देता, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सोलर विंड फूंक के उड़ा देती। अब आ जा पृथ्वी पे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटी ऑलरेडी है, ग्रेविटी ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर यहाँ है, एटमॉस्फेयर की सुरक्षा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब सोलर विंड ऐसी आ रही, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ गिरवे से एटमॉस्फेयर में पहनने से पहले, सोलर विंड ऐसी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को टकराने से पहले पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देती है। तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अपन को अरोरा दिखते हैं, ग्रीन लाइट्स नॉर्वे में दिखते हैं, रंगारंग हम कार्यक्रम बना दिया। ये तो भयानक है यार, पृथ्वी पे तो ऐसा ढाबा बना दिया, मतलब आतंकवादी तुम्हारे यहाँ आ रहे तो धाए 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 कर रहे थे, तुम आए थे ऐसा कीर्तन करने लगे, मनोरंजन करने लगे। बताओ उस सोलर विंड जिसकी वजह से पूरे ग्रहों झुंगार दो है, उस सोलर विंड हम अपन देखवे जाते, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइट, जिसको हम क्या अरोरा कहते हैं, कहते हैं ब्रॉनक्यूलिस कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? किसकी वजह कौन देखते हैं अपन? पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड को घुमाई देती है ऐसी भयानक। समझ में आ गया? ये अजीब सा नहीं लगता तुम्हें? किसी के पास ग्रेविटी परफेक्ट नहीं है सिर्फ अर्थ के अलावा, सोलर विंड से सिर्फ अर्थ बचती है, एटमॉस्फेयर सिर्फ किसके पास है? अर्थ के पास है। बाकी पास होता तो ग्रेविटी नहीं थी, ग्रेविटी नहीं होती तो एटमॉस्फेयर उड़ा दे। तो यदि वो सब चीजें हुई भी होंगी तो क्या काम की? खत्म। और जब सूरज ऐसा सोलर विंड स्टार्टिंग में फेंक रहा था, यदि उसी टाइम पे सभी ग्रहों की क्या होती? मैग्नेटिक फील्ड होती। क्या होती? मैग्नेटिक फील्ड होती, तो वहां एटमॉस्फेयर जम जाता, पच जाता, क्योंकि वहां भी तो वोल्केनिक इरप्शन हुई होंगी, तो वहां की गैसें वहां ठहर जाती कि नहीं? पृथ्वी उनकी ग्रेविटी उनको खींचे रहती है ऐसी। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, अब उनको खाने के लिए आई होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम लोग को घुमा देती, तो पूरे ग्रह बच जाते, शायद सब पे लोग रहते। हमारी चाची को तो मंगल ग्रह पे हवा है, मंगल ग्रह पर नहीं जाना होता, हमें लड़ाई हो गई है। शनि ग्रह वाले पूरे पगला है रे, जी चाहो मारते ही रहते। बृहस्पति वाले गुंडा, हम बृहस्पति ग्रह पर ट्रेनिंग ले जा रहे हैं, पुलिस की नौकरी लग गई हमारी शनि ग्रह पे, ऐसी बातें करते हैं अपन। लेकिन इसने सब तबाह कर दिया, किसने? इसने, सोलर विंड ने, मैग्नेटिक फील्ड ने, इन सब ने। समझ में आ गया? पृथ्वी पे ग्रेविटी परफेक्ट क्यों? पृथ्वी पे ग्रेविटी परफेक्ट है, जिसका कारण परफेक्ट एटमॉस्फेयर है। क्यों? पृथ्वी पे परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है, ना कमजोर है ना स्ट्रांग है। और सबसे मेन बात, सूर्य है। सबसे शॉकिंग चीज बताएं, डिस्टेंस। सबसे पहली शॉकिंग चीज क्या है? वैसे शॉकिंग तो ये भी है कि भाई लगता ही नहीं है कि ये कुछ वैसा। डिस्टेंस। यदि पृथ्वी हल्की सी सूरज की ऐसी देखो यहां देखो, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, वरुण। यदि पृथ्वी हल्की सी यहां होती तो झुंगर जाती। यदि पृथ्वी जैसी यहां है, बिल्कुल चिट्टू सा यहां हो जाती, तो मंगल, बुध, शुक्र के बाद हमारा नंबर झुंगर होते हम। यदि पृथ्वी हल्की सी इस साइड होती तो पृथ्वी पर मंगल ग्रह की तरह से वीरान डले होते और पूरा जमी होती पृथ्वी। ये बिल्कुल फिक्स है। कैसी है? फिक्स ऑर्बिट क्यों है इसकी? ये इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, भगवान। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक प्रूफ का नहीं कह रहे हम ना, हमारा सारे ऐसी करके एलियंस है, नहीं। अपनी अपनी थिंक है। इतनी परफेक्ट क्यों? एग्जैक्ट परफेक्ट डिस्टेंस। इसके आगे जाओगे झुंगर जाओगे, इसके आगे जाओगे पानी बर्फ बन जाएगा, मतलब जीवन नहीं होगा। यही क्यों है ऐसे? अजीब सा है। दूसरा, केवल पृथ्वी ही ऐसी अकेला ग्रह है जहां की टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं। पृथ्वी की जो जमीन है बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों पे है, और प्लेटें हलचल करती हैं कि नहीं करती? इसी पहले देखे ना, पृथ्वी अपना इंडिया कहाँ था, अफ्रीका के यहाँ था, मेडागास्कर का, धीरे धीरे मार रहे हैं, अपन यूरेशियन प्लेट में धक्का दे रहे हैं, जिनकी वजह से तो हिमालय बनो। अभी भी धक्का कैसे धाए ऐसे करते रहते हैं। इसे खुद का है। प्लेटें हैं, प्लेटों के ऊपर हल्का हल्का सा पानी है, लिक्विड फॉर्म में पानी है, लेकिन नीचे है
यहाँ नहीं, कहीं हम कह रहे 600 किलोमीटर नीचे है, 1000 किलोमीटर नीचे है, पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, ऐसी ऐसी खिसकती हैं। हल्का हल्का सा पानी कहाँ चला जाता है? वो प्लेट के नीचे चला जाता है। कहाँ? प्लेट के नीचे। एक ऐसी प्लेट है, ऐसी ऐसी प्लेट है, एक ऊपर पानी है, तो इसकी ऐसे ऐसे घल के ये मान लो के अंदर घुस गई। अब इसके अंदर घुसेगी तो ये हिस्सा उठेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? ज्वालामुखी। तो जो पानी ज्वालामुखी में घुस के यहाँ से बाहर निकल रहा है भाप बन के। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वॉल्केनिक एक्टिविटी पृथ्वी पर पानी लाती है, यानी टेक्टोनिक मूवमेंट यदि ना हो तो पृथ्वी पर पानी खतरे में हो सकता है। सही बोले ना? इतना नहीं, लेकिन कुछ हजारों लाखों साल में तो खुदा ही कमी। लेकिन बुध की नहीं घूमती टेक्टोनिक प्लेट्स, मंगल की नहीं घूमती, बुध की नहीं घूमती। बृहस्पति शनि तो गैसियस जाइंट है, उनमें गैसें हैं, सरफेस ही नहीं है, तो उनमें तो भूल ही जाओ। पृथ्वी पे क्यों ऐसे? अजीब है ना? मतलब एक बिल्कुल बारीक से बारीक कोई चीज होती है, थोड़ी सी मिसमैच, तो यहाँ जीवन ना होता। लेकिन बिल्कुल एक एक चीज यहाँ है, जैसे कोई ना कोई ले, यहाँ तुम प्लेट खिसका दे रहे, हल्की सी टेम्परेचर पानी कर दी हो, हाँ मैग्नेट फील्ड तुम तैयार रही हो, एटमॉस्फेयर तुम्हें तो कोई दिक्कत ही है ये नहीं, ये सब फिक्स है। बाकी ग्रहों पे अजीब है कि नहीं है? बाकी पे सोलर विंड क्यों नहीं है? अपने यहाँ क्यों भयानक है? ये अपने डिस्टेंस देखो, बिल्कुल फिक्स, यो यो यो। और एक चीज बोलो, जितना अपने यहाँ समुद्र है, जितना भयानक पृथ्वी पानी है, इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पानी अभी मेंटल में है। बेटा इस मेंटल में थोड़ी इस मेंटल की चर्चा कर ले। जो मेंटल है ना भैया, ये पृथ्वी पर कहाँ है? करीब 410 से लेकर कहाँ 2900 किलोमीटर के यहाँ नीचे है कि नहीं है? और यहाँ का प्रेशर कैसा है? दबा के भयानक। चलो टेम्परेचर कैसा है? भयानक है। कैसा है? भयानक टेम्परेचर, भयानक प्रेशर, भयानक टेम्परेचर। और भैया याद करो जंग के टाइम पे भारी मेटल नीचे चले गए थे, उनमें हाइड्रोजन हीलियम पूरे सब जने हते। इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर के कारण वो एक दूसरे के परमाणु चेंज हो जाते। हमने सोना था, यहाँ चांदी थी, सोना चांदी था, इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ घला कि इन दोनों मिलकर एक नई चीज बना दी, मिनरल्स बन गया। मिनरल समझते हो? एक मिनरल में 2 या 2 से ज्यादा खनिज होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो बेटा इसके अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर कारण जो नॉर्मल जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर एक नई चीज बना देते हैं। और में से एक चीज बनाई जाएगी रिंग वुडाइट। क्या? रिंग वुडाइट इस तरह का खनिज है जो कि पृथ्वी का जितना पानी है इससे कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा अपने अंदर सूखे हुए है। पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है उससे कम से कम 8 से 10 गुना ज्यादा समुद्र का पानी इस रिंग वुडाइट मिनरल के अंदर है। यही रिंग वुडाइट है ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है, मेघ संग बाहर निकलता है और इसी से भयानक भापें निकलती हैं, इसी से भयानक पानी गिरता है, रिसाइकल होता रहता है। ये रिंग वुडाइट है। कचरा आदमी आठ तुम्हारी। तो पृथ्वी पर इतना विशाल पानी है, हम कह रहे 8 से 10 गुना समुद्र जितना। और अटलांटिक महासागर देखा, पैसिफिक ओशन देखा पृथ्वी का, बहुत भयानक है। वहां से 8-10 महासागर घुसे हैं कहीं मेंटल में, इसके अंदर सूखे हैं पानी। ये ऐसा होता है, समझो जैसे तुम गीली मिट्टी है ना, ऐसी नहीं सूखी मिट्टी दिखेगी, सूखी दिखेगी, लेकिन उसको गर्म करोगे, गर्म को भयानक गर्म कर दोगे, उससे भाप निकलेंगी। क्या निकलेंगी? भाप है। जैसे यूं बार दी झुंगारो को बहुत भाप निकल, बहुत पानी निकलता है इससे। यही तो ज्वालामुखी में से निकलता है, इसी से तो पृथ्वी पर पानी आया। समझ में आया? अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।